देखूँ तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस है, इससे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड स्पेस है, स्टॉक है ये, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट का असर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको निचले स्तर पर मिले तो बढ़िया बात है। ₹340 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और थोड़ा-सा मैंने क्लोजिंग बेसिस पर आपको जो है स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। आप देखिए कि ओपनिंग कहाँ पर होती है, उसके हिसाब से आप जो है नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल 320 का स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कुशल, आपने कैश का स्टॉक कौन-सा चुना है आज? बिल्कुल आशीष, कैश का स्टॉक मेरी तरफ से है बीएससी लिमिटेड। आप देखिए इसमें खरीदारी की वजह, आप देखिए कल सीडीएसएल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा था। ऑलमोस्ट 10 से 11% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और अब एनएससी के आईपीओ की भी तैयारी हो रही है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल, पर्टिकुलरली जो एक्सचेंज वाले स्टॉक्स हैं, जैसे अगर आप एमसीएक्स की बात करें या आईईएक्स की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली स्टोरी अच्छी लग रही है, और इसी वजह से बीएससी में मैंने खरीदारी की राय मैं आपको दे रहा हूं। 552 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदना है। आज अच्छा मूवमेंट दिख सकता है, और 530 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और यहां पर जो मैंने स्टॉक चुना है, आपने तो पीएनबी हाउसिंग खरीदारी की राय दी है। ओवरऑल जो इस आपका चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, पर एलआईसी हाउसिंग यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी नेगेटिव लग रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के लोअर लेवल्स पर जाकर ये बंद होते हुए नजर आए थे। 3-3.5% तक की गिरावट थी। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी एसजीएक्स निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी काफी हेवीली अंडर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। और उस लिहाज से एनबीएफसीज जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हमें देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का अहम दिन भी है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। 265 के टारगेट के लिए 281 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका फ्यूचर्स वाला स्टॉक कौन सा है आज का? देखिए, फ्यूचर्स में मैं बिकवाली करना चाहूँगा, और इनफैक्ट मैं शो की शुरुआत में आपसे कह भी रहा था कि आज जो है दरअसल अगर आप देखें तो मूड माहौल पूरी तरफ से बिकवाली का ही है। खरीदारी वाले स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, और एफएनओ में कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब एसजीएक्स निफ्टी आपको 130 अंक नीचे दिखे, तब बिकवाली करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, नो ब्रेनर है। लेकिन एक चार्ट आइडेंटिफाई हुआ है कुशल डाबर का, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इसकी वीकनेस का, गिरावट का फायदा उठा सकते हैं फ्यूचर्स में बिकवाली करके। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बाजार में गिरावट होती है तो यहाँ पर और निचले स्तरों तक आपके डाबर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, दरअसल अगर आप देखें तो पूरा एफएमसीजी स्पेस हल्का सा डिफेंसिव माना जाता है। अब तक की बाजार की गिरावट में स्टॉक ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि मार्च के निचले स्तरों से देखें तो रिकवरी भी ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो डाबर में नेगेटिव साइड पर जाते हुए दिखेगा। 487 के आसपास की क्लोजिंग है। 477 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है, और केवल 492 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली कैटेगरी भी एफएनओ स्पेस से है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें भी मैंने जो है स्टॉक बिकवाली का चुना है। और हैरत की बात यह है कि बाजार में गिरावट के बाद भी अगर आप देखें कुशल, तो ढेर सारे फार्मा स्टॉक्स ऐसे जो वीकनेस दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि अब एक बड़े ब्रेकडाउन होने की संभावना है। ऑरबिंदो फार्मा, इस स्टॉक को मैंने चुनने का कारण ये है कि अगर आप डेली चार्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आपको मुथूट फाइनेंस में बताया था। और देखिए मुथूट फाइनेंस अपने उन स्तरों से कितना, नेकलाइन से जब ब्रेकडाउन हुआ वहां से कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली मुथूट फाइनेंस में, हूबहू बिल्कुल वैसा ही चार्ट पैटर्न। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आप ऑप्शंस के जरिए पुट खरीद कर जो है बिकवाली कर सकते हैं। एक राय मैं आपको यहाँ पर ये भी देना चाहूंगा कि हम जो है 760 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद रहे हैं। आप करीब 700 रुपए के आसपास का जो पुट ऑप्शन है उसमें बेच भी सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या होगा कि आप इसे लंबी समय तक होल्ड भी कर पाएंगे, और जो पूरे गिरावट का फायदा है आपको देखने को मिलेगा, और आपके जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, कॉस्ट कम आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये 760 का जो पुट ऑप्शन है दिन के दौरान 43 रुपीज तक जाएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 27 रुपए का, और यहाँ पर आप जो है अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल, तो आज के लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने भी फार्मा काउंटर चुना है, और सन फार्मा, इसके पुट ऑप्शन आपको बाई करके चलना है। दरअसल इनकी जो एक मेटाफोर्फिन की दवा है उसको इन्होंने वॉलंटरी रिकॉल कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके ओवरऑल वहाँ पे मार्केट है जहाँ से भी इन्होंने रिकॉल किया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी के लिए सेल्स कम होती हुई नजर आएगी। एक सेंटिमेंटली नेगेटिव जो है इसमें ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। और आप पिछले 2-3 दिनों से देख भी रहे हैं कि जिस हिसाब से फार्मा काउंटर्स, खासकर अगर आप निफ्टी फार्मा की भी बात करें ओवरऑल इंडेक्स की, वहाँ
वहाँ पर पिछले 3 दिनों में 4 से 5% का फॉल हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पर ये ट्रेंड जो है आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो सन फार्मा के पुट ऑप्शन 510 रुपये का आपको बाई कर चलना है। 9.4 रुपीज़ अभी इसकी प्राइस है। 18 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, ये तो हमने आपको कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन के जो है ट्रेड्स आपको बताए हैं। आगे और भी